So hello everyone and welcome back again to my channel. Now we are ready to go Jungfrau and we'll get a lot of snow there, that's why. But in Grindelwald it's a hot sunny day and I'm feeling very hot, but what else we can do? We have to wear the sweaters and jackets. So we are waiting for bus or I think train, and then we'll move ahead. सो फ्रेंड्स, हमें ग्रिंडलवाल्ड से युंगफ्राउ जाना था, जिसको टॉप ऑफ द यूरोप भी बोलते हैं। यहाँ से हमने बस ली। बस के बाद हम पहुँचे गंडोला राइड पकड़ने। गंडोला राइड में बहुत सारे लोग थे हमारे साथ, और पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमेशा इतना शोर शराबे वाला गंडोला राइड मिलता था हमें। अकेले बैठने की कोशिश करते थे या किसी कपल के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करते थे, पर ऐसा कभी नहीं होता था। हमेशा कोई ना कोई ऐसा बच्चों वाला या कोई आ जाता जो बहुत शोर कर रहा होता था, और हम दोनों बहुत इरिटेट होते थे। चलो कोई बात नहीं, बट इस नज़ारे को देख के तो दिल खुश हो ही गया। जो पूरी पीछे से वैली दिख रही थी, दैट इज़ ऑसम। यहाँ जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप गंडोला से ही कंटिन्यू करिए ऊपर जाने के लिए, या फिर आप ट्रेन भी ले सकते हैं। बहुत लोगों को थोड़ा नोजियस या वॉमिटिंग टाइप का फ़ील होता है ट्रेन से, बिकॉज़ एज़ यू नो माउंटेन्स पे जो ट्रेन चलती है वो बहुत स्लो चलती है और हाइट पे भी होती है, तो आई थिंक उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है। बट गंडोला राइड में ऐसी कोई भी इशू नहीं हुआ, या फिर ये लगा लो कि मुझे कोई इशू नहीं हुआ। औरों का एक्सपीरियंस आई कांट से। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते गए तो धीरे धीरे हमें स्नो दिखाई देती गई, और वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता चला गया। उसके बाद जब हमारा गंडोला फाइनली एक स्टॉप पे रुका, तो हम एक स्टेशन पे बीच में 5 मिनट के लिए उतरे थे। तो हमने बाहर जाके देखा एंड लिटरली आंखें नहीं खुल रही थी, बिकॉज़ इतनी प्योर एंड वाइट स्नो थी जो सन की रिफ्लेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी कि आपकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी उसमें, है ना। तो ये देखिए, बाहर पता ही नहीं चल रहा था, ये कैमरे में कैप्चर हुआ है, बट जब मैंने अपने आँखों से रियल में देखा था तो मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी रिफ्लेक्शन की वजह से। और जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तो ये एक केव इन्होंने काट काट के पूरा यहाँ पे रास्ता बनाया है, रेलवे ट्रैक्स भी बने हुए हैं, तो बहुत मेहनत के साथ बनाया है और इसको मेंटेन किया हुआ है सेकेंडली। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे ठंड बढ़ती जा रही थी। हमने जैकेट्स, अपने मफलर्स, कैप वगैरह लगा लिए थे। मयंक को थोड़ा सा फैशन दिखाना था, इसके बाल ख़राब ना हो जाए, इसलिए इसने कैप नहीं लगाई, वरना बहुत ठंड थी। वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल थे, आपको जैसा भी खाना है। हर कॉन्टिनेंट के हिसाब से भी रेस्टोरेंट था, एंड बाय लक वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट भी था जिसका नाम था बॉलीवुड रेस्टोरेंट। और जैसे ही हम आगे बढ़े तो ये एक 4D या 3D सीन्स चल रहे थे। ये एक स्क्रीन है जिस पे पूरा का पूरा जो टॉप है यूरोप का वो दिखाया जा रहा था कि कैसे कैसे वहाँ पे पहाड़ हैं, कैसे माउंटेन्स है। यहाँ से निकल के हम पहुँचे इतने सुंदर नज़ारे की तरफ कि जिसको देख के मन प्रसन्न हो गया, या फिर कह सकते हैं मंत्रमुग्ध हो गया। इतनी ज़्यादा प्योर एंड वाइट स्नो, प्लस में जो क्लाउड्स थे वो इतना नीचे कि ब्यूटीफुल, है ना, बहुत सुंदर लग रहा था। बहुत भीड़ थी यहाँ पे, हमने बहुत ऐसे स्पॉट ढूंढे कि हम अकेले खड़े होकर फ़ोटोज़ क्लिक कराएं, बट ऐसा स्पॉट नहीं मिला। एंड स्नो की वजह से यहाँ पे कुछ चीज़ें बंद भी की हुई थी, बट स्टिल जो जितना भी खोला हुआ था वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी ठंड बढ़ गई थी ऊपर, बट इतनी भी ठंड नहीं है कि हम बियर ना कर सके। बट हाँ देखो, आप स्नो पे माउंटेन पे जा रहे हैं तो ठंड तो आपको लगे ही लगेगी। तो एन्जॉय दिस व्यू। फिर यहाँ पे एक केव में अंदर ही अंदर एक म्यूज़ियम बनाया हुआ था जिसमें यूरोपियंस कैसे पहले काम करते थे। एक ग्लास का बाउल था, इसमें ये सब कुछ दिखा रखा था कि स्विट्ज़रलैंड में कैसे कैसे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, कैसे किसी ने कभी आइडिया लगाया कि यहाँ पे हम टनल बना के इसको टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं। वो सब कुछ इस म्यूज़ियम में दिखा रखा था, विच वॉज़ वेरी ब्यूटीफुली क्राफ्टेड। और ये देखिए, ये मूवेबल थे सारे, तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे।
बहुत अच्छे से जो क्रिएटिविटी थी वो इन लोगों ने दिखा रखी थी। फिर ये कुछ ब्यूटीफुल से सीन्स आए जहाँ पे जो आप क्लाउड्स देख सकते हैं। पहले जो स्विट्ज़रलैंड था, मींस युंगफ्राउ था या फिर ग्रिंडलवाल्ड था, वो कुछ इस तरह का दिखता था। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल था ना पहले वाला भी, मतलब ऐसा कुछ डेवलप नहीं था, सब कुछ नेचुरली था जो भी प्रेजेंट था। और इन्होंने देखो कितने अच्छे लाइटनिंग इफ़ेक्ट्स भी यहाँ दिए हुए हैं, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और ये लाइन से इन्होंने पूरा अपना जो ब्यूटीफुल नेचर है उसको दिखाया हुआ था। ये है युंगफ्राउ पे जो सबसे पहले जिस बंदे ने इसको डिस्कवर किया था, उसकी भी इन्होंने फ़ोटोज़ दिखाई हुई है यहाँ पे। देन मैंने टाइम लैप्स पे बनाया था कि कैसे इन लोगों ने कंस्ट्रक्शन की वहाँ पे, कैसे एक जो केव बनाई और उसका सामान भी वहाँ था। उसके बाद हम गए आइस पैलेस, एंड ये यहाँ पे पूरा का पूरा जो पैलेस था वो आइस से बना हुआ था। बट ऑब्वियसली या तो ये ड्राई आइस का था या फिर इस आइस के ऊपर कुछ तो केमिकल था जिससे ये स्लिपरी नहीं थी। हल्का फुल्का था स्लिपरी, बट इतनी स्लिपरी नहीं थी कि आप स्लिप कर जाओगे या इसको आइस को टच करने के बाद वाटरी फील नहीं हो रहा था। तो फिर भी यहाँ पे जो हम बाहर से शूज़ लेके आते हैं उसकी वजह से मिट्टी हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ स्लिपरीनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। बट स्टिल यहाँ पे आपको रेलिंग्स दी हुई थी जिसके सहारे आप धीरे धीरे चल के इसको क्रॉस कर सकते हैं। एंड यू कैन सी कि सब कितना धीरे धीरे चल रहे हैं, बिकॉज सबको एक डाउट था कि हम स्लिप ना हो। जैसे आइस से ही कट कर करके इन्होंने अंदर केव बनाई है एंड दैट वाज ब्यूटीफुल। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर्स भी बनाए हुए हैं आइस से, लाइक ईगल है और इन्होंने अपना बेयर है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। अब उसके बाद यहाँ एक माउंटेन थी जिस पे थोड़ा सा चढ़ के जाना था, और इतनी मेहनत के बाद चढ़ के गए। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी जिसकी वजह से जो आइस थी वो सटल हो गई थी, तो वो थोड़ी सी स्लिपरी हो गई थी। और यहाँ पे अभी तक तो हमें सब दिखाई दे रहा था, तब हमने यहाँ पे चढ़ाई की थी। उसके बाद जो यहाँ पे विंड स्टॉर्म आया, या आई कैन से आइस स्टॉर्म था, या क्लाउड्स आ गए थे जिसकी वजह से हर चीज़ ब्लर हो गई थी, वरना बहुत ही सीनिक व्यू आ रहा था यहाँ से। बट क्लाउड्स की या फिर ये जो स्टॉर्म आया था उसकी वजह से सब ब्लर हो गया था, तो इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो आप देख सकते हैं अभी मैं कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, बट स्टिल बहुत अच्छी जगह थी। यहाँ पे भी एक अलग ही एन्जॉयमेंट थी अपनी। फाइनली हम बॉलीवुड स्टूडियो पहुंच गए, जहां पे हमारे किंग खान, सलमान खान, जूही चावला, ऐश्वर्या एंड सबसे बड़ी बात प्रियंका चोपड़ा भी थी, लेकिन दीपिका और रणबीर भी बड़े फेमस थे यहाँ पे।
तो इन सब की फ़ोटोग्राफ्स लगी हुई थी। यहाँ पे पूरा बूफे सिस्टम था, यू हैव टू पे फॉर 2 एंड ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक के लिए पे करो और आप बूफे एंजॉय करो, नहीं, यहाँ पे रूल था कि यू हैव टू पे फॉर 2 एंड यू हैव टू एंजॉय दैट बूफे। और ठीक ठीक था, दाल वगैरह थी, चना था, सब ठीक ठीक ही था, बट स्टिल आपको इंडियन खाना मिल जाता है, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और फिर से हमने गंडोला राइड पकड़ी और हम नीचे। बाय बाय, लव यू, लॉट्स ऑफ लव।